लुगाई छोरी बोले को नहीं 5 दुख वो बाबर मन लागे को नहीं और छठो दुख वो किसान खेत में की उगे को नहीं दुख होगा 6 महाराज के पूछना 3 बतू को नहीं अब क्या पूछ और क्या छोड़ू विचार करे एक तो मन में विचार आयो कि अपा अपा अपना 3 पूछ ला बाकी बड़ंदो ने अपन के काका बाबा भाई लग गए बड़ंदो पण वो विचार करियो कि वो उम्मीद लेके बैठे रास्ता तो वही है मन बीच पकड़ी पूछ तो करी तो महाराज आश्रम में बैठो जन आत्मा गवाही नहीं दी मानी को नहीं गया यूं धोखो तो नहीं करना चाहिए। देखो संत के आश्रम में जाते हैं तो मति भी शुद्ध होती है संवर जाती है। बोले नहीं यार वो उम्मीद लेके बैठे पहले उनका पूछ लेते हैं तीनों का और मैं तो जवान आदमी हूं एक गेड़ और कर ले उन टाइम में मारा पूछ ले पर पहले उम्मीद लेने बैठा जन यूं कर पर बाना 3 सवाल वो पूछिया महाराज होना उत्तर दे दिया आपको पाचो अगली सुबह रवाना हो गो जना मैं अगलो पहला कौन मिलियो किसान पूछो भाई किकर कहीं वो क्यों साहब किकर कहीं महाराज की बात है थाने इन खेत में फसल इन वास्ते कोनी वे क्योंकि अटे होनारा कलश है मैं आज जगह नहीं हावियो ही नहीं है मैं धन गाड़ियों किसान क्यों यार यूं की कर कहीं महाराज गप नहीं लगा दियो छुटकारो पाऊने आज तो हाथ खोदी जमीन खोदी तो वास्तव में साहब 4 होनारा कलश धनु बरुड़ा निकलिया नीचे। किसान की बात तो आची महाराज तो है कोई पहुंचवान बाबू तो तगड़ो भाई दिखे उन्हें 3 लोग रो वाह भाई उन्हें निकालिया कलश बारे धन हो छोरो भी क्यों भाई महाराज तगड़ो है उन्हें भी विश्वास हुआ पर वो किसान ने कहा धन्यवाद किसान साहब देखो आपके भगवान की कृपा से देखो संतों की मेहरबानी हुई किस्मत खुल गई किसान भी राजी हुई पर वो छोरो बीर हुई जन किसान के देख भाई 2 कलश में राख लो 2 थू ले जा छोरो कैसा मैं क्यों ले जाऊँ तुम्हें तो आप रो क्या खेत आप रो जमीन आप री आप रे खेत में लद्दा मारो तो कोई मैं कोई हकी को नहीं अरे बेटा थू नहीं हो तो मैंने बताओ तो कौन मारो तो पीढ़िया निकल गई धनाटी पूरी वो मैंने ठाई कोई एंड मैं ही मर जाता पण थारे कारण ला दो और मैं मार रजी मनु दूध मैं राख लो 2 थू ले जा जवान विचार करियो कि की कोनी अपनी जरूरत है जैन ओ ले रजी मनु देवे ले लो बे हो 2 कलश ले पर और बीर हो जिते मिल गया महाराज हमें महाराज नहीं टाले को नहीं बोलते कि अट ही मिलिया तो महाराज ने कीन कहना महाराज कहीं टकी दे देते जगो हमें महाराज आश्रम में जावे गई महाराज गेट में उबा आ बच्चा कुछ पूछा तो क्या हाँ बाप जी पूछियो कहीं पूछियो क्या मन गुन लगे की कर कहीं बात है तो बाप जी उत्तर तो दियो पर बाप जी थे बाबा हो बाबू लगे थोड़ा डर बाबा जी की नहीं तुम बेहिचक बता जो भी बात है कहते हम कुछ नहीं कहेंगे तो क्या बाप जी थान जटा मोटी गणी है और थे घर छोड़ दियो बाहर छोड़ दियो कुटुंब छोड़ दियो सब छोड़ दियो दुकान फैक्ट्री सब छोड़ दी पर थोड़े कने नहीं एक मणि है बात जटम लुकड़ी अट थे कहीं एक भगवान रो भजन करो नी बा मणि महंगी गणी महाराज यूं कहता जो मन कहीं अटू तो ठीक बाईपास जा पर अटा न अटक जा बिन मणि में जन वो कनेक्शन हुआ को नहीं भगवान बात हाची झूठी महाराज के बेटा बात 101% हाची मणि में मन तो अटके ओ आ मणि गिरे करे महाराज जटा खोल पर मणि निकाली मणि निकाल के अरे बेटा मणि भी कोई कम नहीं है हमें वो छोरो के बाप जी मणि रो मोह छोड़ दो कि मणि की नहीं दे दो निवेड़ो ताकि थोड़ा मन तो नहीं अटकेड़ो रहे महाराज के देवणी है पर देवा किन्ने हरेक ने दे भी कौन सका नहीं क्योंकि मणि की महिमा घनी बोले कई महिमा है बोले मणि की महिमा आ है कि आ मणि ना एक मंत्र है वो मंत्र अगर जो रट ले इन थोड़ो सो जप करे तो इन मणि ने अगर 7 बार की नहीं आंखें माथे फेरे जिन्हें नजर नहीं है तो बिन नजर आ जा उन्हें दिखल लाग जा एड़ी मणि इन मणि की महिमा छोरो के बाप जी मणि की महिमा मंठा पड़ गई जना मन दे तो मारी जरूरत है आ जरूरत तो मारी जी महाराज जी देखियो रे ओ लई बल्लो आदमी है तो मेहनत करिए जने योग्य है जन उन्हें सुपत्र समझ पर और वो मंत्री बताई दियो मणि आड़ो और मणि भी देती वो छोरो धनरा कलश मणि लेपरो और आगे भी रोयो हमें मिली बा लुगई बाबाई पानी पायो जगी
बा कहो अरे बेटे कुछ पूछा? बोले हाँ माता जी पूछा। बोले संत ने क्या कहा? संत बोले आपकी लड़की जिसको देख करके बोल जाएगी उसी के साथ उसी समय शादी हो जाएगी। जिसको देख के वो बोलेगी उसके साथ ही उसकी शादी हो जाएगी। वो जो यूं कहो जितने तो बात छोरी कमरों निकली उन छोरा देख बोल की उन छोरा नहीं देख बोले जन्म री घूंगी वालों को अब ले जा हम और लसाओ करो तो ब्याह। अब वो ले आयो लोग लेन हाथ आयो जना दरवाजो दियोड़ो गर्रो दरवाजो बजायो माँ दरवाजो खोलो। माँ कहो बेटा कई खबर लायो खुश खबर है कि ये आयो खाली हाथ की बता तो खरी पचे की। अरे माँ पहला दरवाजा तो खोल पचे बताओ। छोरो देखो कह दियो तो मान गड़ी हार्ट अटैक नहीं आ। दरवाजो खोलियो बैठी मां दिखे थे कोई इन छोरो कहो मां आई क्यों मैं यात्रा कर तो बेटा कद अपनो दुख दूर वेन कद अपन गरीबी दूर वेन कि कर थारो ब्याह कद वेन कहीं बता तो करी महाराज कहीं क्यों कि क्या तू करी। तो वो छोरो के अरे मां अब मैं तने कहीं बताऊं मैं अपनो दुख तो पूछ्यो नहीं हूं अजे तो पचे टाइम क्यों खराब करी। तो क्या रुक तो खरी तू बैठ और कल बात करूला मैं। वो शाम तक वो मणि री करी पूजा बीजी महाराज ने बतायो मंत्र वो मंत्र पूरो जप जबान यज्ञ वो कहीं जोत बीजी जला पर सुबह मिलूला माथा हमार बात मत कर। सुबह मिलियो जने सुबह हगलों पहला तो मारे आंखें माते फेरी हाथ बार मणि फेरी के मां ने दिखन लागो ओ एकदम नजर आई आंखों दिखन लागो के मां आ एक शिकायत तो पूरी और पचे बताया धनाड़ा हमी कलश के ए देख ए मां ए ओ हो पूरा कलश धनु भरोड़ा हीरा मोतियों मां अपनी गरीबी भी दूर। तो क्या बेटा मैं तो थारो ब्याह वेड़ो करूला मैं जे छोर के कमरो आई जे भाई बारे आई तैयार है। तो क्या आ थार बींदनी पग दबाउने थार सेवा करेंगे और बेटा ओ यू की करो यू मैं तने कयो नहीं कि महाराज बहुत पहुंचवाने ए महाराज तगड़ा अणकन जा अपना हगड़ा काम उजाला दुख पूछते ही उत्तर कर दियो उत्तर बता दियो। छोरो के आई तो कमाल री बात है अपनो तो मैं बात बोली को नहीं जिक्र ही नहीं करी। अरे अपनो दुख तो पूछ को नहीं जन अपनो दुख दूर हो की कर। तो बोले मां मन तो बीजे 3 कोई दूजा मिल गया बाड़ा पूछिया अपनो तो बात करने मौको ही नहीं मिलियो परंतु वाणा दुख दूर होता गया और वाणे दुख रे साथे अपना भी दुख दूर होता गया। और अब मुझे एक सार समझ में आया है। बोले क्या? बोले कर भला तो हो भला। बस यही जिंदगी का सार है और कोई सार नहीं है। मैंने जैसे ही दूसरों के दुखों को अपना दुख समझ करके उनके भलाई को प्राथमिकता दी तो भगवान ने उनसे भी पहले मेरी भलाई कर दी। सज्जनों ये जिंदगी का सार है। ये कहानी का सार क्या आया कि जो औरों के प्रति हमेशा भले का सोचता है भगवान उसका कभी बुरा नहीं करता। दूसरों से भी पहले भगवान उसका भला कर दिया करता है। तो एक तो मन में ओ विचार राखनो तो जीवन रो गणित समझ में आवेला। दूसरा जरा ईश्वर को याद करना, उस ईश्वर को शिकायत नहीं, उस ईश्वर का धन्यवाद करना कि थैंक यू प्रभु कि आपने मुझे मनुष्य बनाया, इतना बढ़िया कुल खानदान में जन्म दिया। ये तो बात मैंने करी अध्यात्म लेवल की बात, थोड़ा जीवन चिंतन मंथन की बात। लेकिन अब थोड़ी सी बात करूं मैं युवाओं की, क्योंकि युवा शक्ति भी उपस्थित है, बहुत सारा लड़का भी उपस्थित है और ब्यारी भी बात करूं। ब्याड़ो बड़ो प्रेम है, स्नेह है। और चूंकि मैंने यूट्यूब माते फेसबुक माते तो आप लोग शायद सुनता भी होला, नहीं भी आपने ध्यान में तो अब सुन जो, क्योंकि समय समय पर ये मोटिवेशन के होते रहते हैं, हम लोग करते रहते हैं और बहुत सारे मैसेज और बहुत सारी ऐसी बातें युवाओं साथियों के लिए मैं कहता रहता हूँ। मुझे इस देश के युवाओं को संदेश देना है, क्योंकि मैं भी आपका साथी हूं। अगर कोई ये कहे कि हमने तो बहुत कुछ कर लिया है बेटे तुम करो, तो मैं उस लाइन में तो नहीं हूं। लेकिन मैं तो वो बंदा हूं कि मैं ये कहूंगा कि हम और आप दोनों मिलकर के करेंगे, क्योंकि मैं भी युवा हूं और आप भी युवा हो। इसलिए आप जो कुछ भी करेंगे उसकी उपलब्धि
देखने के लिए मैं भी जिंदा रहूंगा और मुझसे जो कुछ बन पड़ेगा मैं उसमें आपकी मदद करूंगा। क्योंकि मदद का मतलब क्या, मैं आपको पैसा तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं आप अगर निराश हैं तो आपको आशा दे सकता हूं, आशा की किरण दे सकता हूं। मैं आपको आगे बढ़ने की गति प्रदान कर सकता हूं, वो ताकत आपको दे सकता हूं जो अपने मन की ताकत है, जो अपने आत्मबल की ताकत है। कई बार मैंने देखा है युवा के पास टैलेंट होता है लेकिन कभी नंबर नहीं आता है, कंपटीशन एग्जाम में नंबर नहीं आता, कहीं ऐसे वैसे हो जाता है, या किसी ने दुकान करी, फैक्ट्री खोली, कुछ खोली और उसमें मान लो वो असफल हो गया, तो कई बार अगले क्यों लग जाए, अरे थारू की कौन बहन तुम जो मान लो पिताजी का रुपया ले पुरानी काम करियो बहन, पिताजी रुपया बेकार हो गया, वे सफल नहीं हुए तो पिताजी गाड़ियां करने लग जाए कि थारू की वह है तुम्हारा ही पैया कमाया, हगड़े क्यों लग जाए थारू की नहीं वे थारू की नहीं वे, तो उस लड़के को सहारा देने वाला कौन? तब मैं कहता हूं कि आपको मैं सहारा दूंगा, मैं आपको मोटिवेशन दूंगा और आपको सही दिशा देने का काम करूंगा। मेरा काम क्या है? सही दिशा देना। चाहे युवतियां हैं, चाहे युवक हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, एक कहानी समझिएगा। एक बार की बात है, एक बाजरो बच्चो हो, एक आदमी बिन छोटे से बाजरे बच्चे, बिल्कुल जन्मते बच्चे ने लिया हो और वो मुर्गी पालन काम करता वो आदमी जिन्हें मुर्गियां जो बाड़ो बनड़ो भी में बिन बाजरे बच्चे ने डाल दिया। बाज तो आप जानो बहुत मोटो पक्षी है, लेकिन उसका बच्चा था छोटा सा, उसको उसी वक्त उसमें डाल दिया मुर्गी पालन वाले बाड़े में। और मुर्गा तो मुर्गा, मुर्गियां थोड़ी बहुत 2-4 कदम फान देर बाद थोड़ी वो देर बाद बैठ जा, वो बाजरो बच्चों है वही बैठो रहे कणी कणी वन मुर्गियां हाथे थोड़ो खेले जन थोड़ो खुद देर फाच बैठ जा। लेकिन एक दिन की घटना, एक असली बाज आ गया और वो बाड़ा रे माथू उड़ियो और उठियो उन टाइम आपरा पंख हिलाव तो गयो कहीं उन्हीं असली आवाज ही जगी आवाज आकाश गुंजायमान कर दियो। और वो जब निकलियो फ्लाइट निकली बैठो ऊपर जन बे हगली बक फाड़न देखने लगा, मुर्गी देखे मुर्गे देखे और ओ बाज वालो बच्चो ओ देखे ओ कहीं गए ओ कहीं जा, ओहो और तो कि नहीं विचार आयो नहीं आयो पर उन बाज रे बच्चे को आखिर खून तो वही था, अंश तो वही था। उन बाजरे बच्चे ने मन में आयो, अरे आनंद तो ओ लेवे कहीं देखो खुले आसमान ने नापे कहीं ना मोटा पंख है, कहीं उड़े है, कहीं आवाज करे जोरदार, आ उड़ान में कद पर मैं उन जगह कद पहुंचू, मुझे वो मंजिल कब मिलेगी, ऐसा उसके मन में विचार आया। और उसने सोचा कि ये उड़ान तो भरनी पड़ेगी भैया खुद से ही, तो वो दूसरे दिन सुबह मेहनत करने लगा, पाकड़े हिलने लगा, उन प्रेरणा ले वो तो निकल गया तो बाद, लेकिन वो छोटो बच्चो ओ जिन मुर्गियां हंसे हमें रेवन देनी 6 महीनों तक पड़ियो है भले उड़ी काले उन देख ली जोश आएगो, अरे बात चीज अलग है भाई, थारे कटे का कुल खानदान में कोई उड़िया है, देख मन बड़े रही पड़िया यूं मरिया थाने वही बड़ो नसीब हो अटे रणो थाने कोई मतलब नहीं है, तुम बातें मत कर, बाड़ों पार कदी आपा नहीं जा सका, जाए तो अपनी लाश जाए आ रहे उन तो उम्मीद छोड़ दे उड़नी उड़नी, वे उन्हें यूं डीमोटिवेट करे। और जितनी वो उस पर हंसती है और वो मुर्गे हंसते हैं उतना ही उसके मन में गुस्सा आता है, आग लगती है, अब तो करके दिखाना है, तो उड़ान भर के दिखाएंगे, जोश आता है उसको। और करते करते साहब उसने भी कई महीनों तक प्रैक्टिस की और प्रैक्टिस करते करते एक दिन कमाल हो गया, वो इतना लंबा उड़ गया कि बाड़े से बाहर आ गया। पहली बार जब उसने बाड़ा पार किया, बाड़ों कोई घड़ो मोटो नहीं हो, परंतु उन वास्ते बहुत बड़ी मंजिल की, यार मैं आज बाड़ो पार कर लियो, इतने महीने में कभी बाड़ो पार नहीं कर सकियो, आज बाड़ो पार कर लियो, मतलब इतना उड़ियो तो आगे भी उड़ सकूं हूं, थोड़ी बैटरी और चार्ज करनी पड़ी, बस थोड़ी और मेहनत करनी पड़ी। अंदर ही अंदर अपने आप को उसने मोटिवेट किया और इतनी मेहनत करी कि 6 महीने में तो वो पक्का उड़ान सीख गया। और आज उसने 6 महीने के बाद फाइनली जब उड़ान भरी है, उस बाड़े से वो उड़ा 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 तो बाड़े से भी ऊपर, फिर तो धीरे 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 जिस गांव के अंदर वो था बाड़ा, उस गांव के भी ऊपर वो आ गया। और सारे आसमान में जब वो उड़ते उड़ते गांव को देखता है तो उसके मन में विचार आया कि एक वो भी दिन था कि जब बाड़ा भी बहुत बड़ा लगता था, आज ये दिन है कि इतना बड़ा गांव भी छोटा हो गया है, मैं उड़ान भर सकता हूं। और फिर तो उसने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा और उसको पता चल गया कि मैं भी एक बाज का बच्चा हूं, मैं मुर्गी का बच्चा नहीं हूं। मित्रों, मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूं कि जब जब निराशा पास में आ जाए तब तब आप भी अपने मन में
अपने आप से प्रश्न करिए कि मैं किसका बच्चा हूं और मैं कौन हूं। और इस प्रकार से जब आप स्वयं चिंतन करेंगे तो आप उस बाज के बच्चे को तो ये पता चला कि मैं बाज का बच्चा हूं, लेकिन आपको उत्तर मिलेगा कि मैं ब्रह्म का बच्चा हूं। ईश्वर अंश जीव अंश, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। मैं उसी का अंश हूं, मैं उसी का बच्चा हूं। और जब मेरा परमात्मा इतना बड़ा हो सकता है तो मैं क्यों नहीं बड़ा हो सकता? फिर मैं क्यों यहां दलदल में फंसा हुआ हूं? इस बार तो मुझे भी सफल होना ही होना है, और निश्चित रूप से आप सफल हो ही जाएंगे। अपना टारगेट रखिएगा, लक्ष्य रखिएगा, और जिंदगी को सही दिशा की ओर ले जाने का प्रयास कीजिएगा। और संग राग जो चोको संग राग जो है, नशेड़िया वशेड़िया रो संग करोला तो जाला गड़बड़। हाँ, सीधी सी बात है, सीधी सी बात। आजकल के छोरा दोस्त बनाओ कोट गणो, अब दोस्त बनाओ कोट गणो के मार दोस्त, लेकिन वो भी तो हो चो कि दोस्त में भी राज है। अजी उसके गुण कैसे है वो भी तो देखो, वो दोस्त है या दोष है। हाँ, कई बार हुए नहीं घर में के साथ पितर दोष है, कोई के सर्प दोष है, कोई के फलाना दोष है, कोई के फलाना दोष है। तो दोस्त कभी दोष नहीं बनता जिंदगी में, नाव कभी डूबा नहीं दे। कहने तो ठाई को नहीं कि दोस्त की कर बनावना। एक छोरो हो जो निकलने लागो घरों बारे दिन, पापा उबा पापा क्यों करने जावे भाई, मैंने पूछे करने जावे तो ये मारा दोस्त आयो, मैं दोस्त मिलने जाऊँ, दोस्त गड़ा गली नुक्कड़ मत। कौन है भाई? बोल नया दोस्त है हमारे। अरे तो कई नाम बोल, ओ नाम तो क्यों गाँव है तो के ठाकुर, तो पिताजी उन्हें कहीं करे तो के ठाकुर, कुल खानदान कहीं है तो के ठाकुर, माँ उन्हीं कहीं करे तो के ठाकुर, पट्टे कितनी में तो के ठाकुर, हर एक बात में ठाकुर नहीं। जन पापा पूछ लियो जन थारो दोस्त बनियो की कर तो के पापा एक दिन बीड़ी पाई, बस वो बीती जानकारी, बीड़ी पाई बीड़ी शेयर करी उन दिनों दोस्त है वो पाई दे मने बेटा राजन खर्चो कर दे रहा। अब मैं एड़ा दोस्त न्याल करी, एड़ा दोस्त न्याल नहीं करे। इसलिए मित्रों, जीवन को ऐसा जीना, बढ़िया जीवन जीना है तो उसके लिए संग अच्छा रखना, दोस्ती अच्छी रखना, मित्रता अच्छी रखना, और लक्ष्य अपना बराबर रखना। शिक्षा का भी जीवन में बहुत महत्व है, पढ़ाई करना, भरपूर पढ़ाई करना। ये मोबाइल ये ऐसी चीज है जैसे आग से दीपक जलता है, मंदिर के अंदर आरती भी हो सकती है और आग झोंपड़ों भी बाल सके, है कि नहीं? ऐसे ये मोबाइल है। बात मोबाइल की नहीं है कि मोबाइल बुरा है, मोबाइल से आप क्या करते हैं, मोबाइल का इस्तेमाल आप क्या करते हैं, उससे तय होगा कि आप गड्ढे में जा रहे हैं या शिखर की ओर जा रहे हैं। इस मोबाइल से अगर बुरी चीजें देखोगे तो जीवन गर्त में भी जा सकता है, लेकिन इसी मोबाइल में हमारे प्रवचन भी आते हैं, इसी मोबाइल में हम भी उपस्थित होते हैं, इसी मोबाइल में अच्छी अच्छी बातें भी सुनने को देखने को मिलती हैं। और उससे अगर आप मोटिवेट होकर के अपनी जिंदगी में एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो मेरा वादा है कि आप मंजिल तक पहुंच सकते हैं, शिखर तक पहुंच सकते हैं। तो एक तो ये ध्यान रखना है। अब रही बात युवाओं के बाद माताओं की, माता बहना तो बहुत संख्या में आई है। माताओं बहनों,